नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ग्राम पर। आज की वीडियो में हम रीतिकाल के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। ये हमारी सीरीज चल रही है 1000 प्रश्नों की, जिसमें हमने लगभग 400 के ऊपर ही प्रश्न करवा दिए हैं। आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट है हिंदी TGT PGT के नाम से, उसमें ये सारी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। मैं इस वीडियो में आई बटन पर भी कुछ वीडियोस के या प्लेलिस्ट की लिंक को शेयर करूंगा। ये पिछली परीक्षाओं में DSSB TGT PGT में, KVS NVS TGT PGT में, UGC नेट वगैरह में पूछे हुए प्रश्न हैं। बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। यानी घनानंद की कविता के बारे में इन तथ्यों में से कौन से तथ्य सही हैं। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। पहला। दूसरा है, घनानंद ने सिर्फ कवित्व सवैयों की रचना की है। तीसरा है, घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। चौथा कथन है, घनानंद की कविता अभिधामूलक है। पूछा जा रहा है, इसके नीचे कोड दिए हुए हैं कि कौन कौन से सही हैं इनमें से। तो इसके ऑप्शंस हम देखेंगे। घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। ये घनानंद के बारे में बिल्कुल सही तथ्य है। घनानंद की कविता में वियोग का वर्णन, मान लीजिए ये व्यथा है ना। और घनानंद ने सिर्फ कवित्व सवैयों में रचना की है, ये गलत है। घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी, ये सही है। और घनानंद की कविता अभिधामूलक है, ये गलत तथ्य है। यहाँ लाक्षणिकता वगैरह का प्रयोग भी आपको बहुत देखने को मिलेगा रीतिकाल में। तो पहला और तीसरा यानी A और C, जिसमें सही होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। A और D, A और C, ये देखिए ये वाला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला A और C। यहाँ पर घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। और घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित कीजिए कहा जा रहा है। इसको मिलान करने के लिए दो इंडेक्स दी हुई हैं, इनको मिलाना है। श्रृंगार मंजरी किसकी रचना है। यहाँ पर सामने जो है नाम दिया गया है, इसमें आगे पीछे करके दिया गया है, इसे मिलाना है। श्रृंगार मंजरी के सामने है मतिराम, साहित्यसार चिंतामणि, रस सारांश देव, प्रेमचंद्रिका और भिखारी दास। तो इसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि इस तरह के जब भी प्रश्न मिले पहले आप ऐसे ABCD लिख लीजिए, ABCD अपनी तरफ से। और सबसे पहले जो है आपको जो रचना पता है उस पर काम करिए। जैसे चौथे ऑप्शन में जो है भिखारी दास हैं, भिखारी दास की रचना हमें पता है रस सारांश, तो C का क्या हो जाएगा 4। इसके बाद यहाँ पर प्रेमचंद्रिका दी हुई है, प्रेमचंद्रिका जो है देव की है, D का हो जाएगा 3। साहित्यसार मतिराम की है, साहित्यसार मतिराम की है, तो ये हो जाएगा, मतिराम इधर है तो B का हो जाएगा 1। और श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की है, श्रृंगार मंजरी किसकी है, चिंतामणि की है, तो श्रृंगार मंजरी A का हो जाएगा 2। इस तरह का ऑप्शन जिस आंसर में होगा वो सही होगा। A का सेकेंड, B का फर्स्ट, C का फोर्थ, D का थर्ड। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चिंतामणि किस काल के कवि थे। भक्ति काल, वीरगाथा काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इस तरह के प्रश्नों को रखने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको ये पता लग सके कि कठिन प्रश्न तो बनते हैं मगर आसान कितने प्रश्न बनते हैं। बहुत सारे आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में। आप सोच नहीं सकते कि क्या इससे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको पढ़ते वक्त छोटे से छोटे तथ्य का ध्यान रखना है। चिंतामणि किस काल के कवि हैं, रीतिकाल के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
तो पर वारों उर्वशी उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवै उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है। नायक की बेवफाई के कारण उसे दूर रहने की सलाह देती है। नायक की धृष्टता के कारण मान करने को कहती है। राधा की रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। पूछा जा रहा है कि ये जो बिहारी लाल का दोहा दिया गया है, उस तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो ये इसमें एक सखी जो है राधा से क्या कह रही है, तो इसमें देखिए पहले तो वो इनके रूप की तारीफ करती है। तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, उर्वशी एक अप्सरा थी, आपको पता होगा, तो उससे इनकी तुलना करती है। और इसके बाद कहती है कि तू मोहन के उर्वशी, यानी तू उनके हृदय में बसी हुई है, कृष्ण के हृदय में बसी हुई है। और किसके समान है? उर्वशी एक, जैसे हम कोई लॉकेट वगैरह लटका करके माला में पहनते हैं तो बिल्कुल हृदय के पास आ जाती है वो माला, तो इस तरह का एक आभूषण होता है जिसे उर्वशी कहा जाता है, तो उसी के समान बताती है। तो इसमें कहना क्या चाहती है वो सखी ये कहना चाहती है कि तुम मतलब मान मत करो, घमंड मत करो बिना मतलब का कृष्ण के समक्ष जो है, और वो इनके रूप, राधा के रूप की तारीफ करती है और मान छुड़ाती है उनका, यानी एक तरह से कृष्ण के प्रति जो है इनको समर्पित होने के लिए कहती है एक तरह से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही आंसर यही हो जाएगा, राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम है। यानी जो 4 रचनाएं दी गई हैं, ललित ललाम, भाव विलास, श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद, कौन से ऑप्शन में सही क्रम में है? तो सबसे पहले हम इनका रचना काल लिख लेंगे ना। पहले ललित ललाम का देखते हैं, ये 1664 की रचना है, मतीराम की। भाव विलास देव की है, 1689। श्रृंगार निर्णय 1750, भिखारी दास। और जगत विनोद 1803, पद्माकर की रचना है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये बिल्कुल क्रम में लगी हुई रचनाएं, 1664, 1689, 1750, 1803, यानी इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ये ही सही है। बाकी इसमें देखेंगे सब में आगे पीछे कर रखा है क्रम, तो सही क्रम पूछा जा रहा है, तो यानी बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरह के प्रश्न जो है ज़्यादातर पीजीटी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, यूजीसी नेट वगैरह में बनते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूती हुई। ये यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर रखा है। पूछा जा रहा है उपयुक्त दोहे में रेखांकित अंश से संकेतित नहीं है, किसकी ओर संकेत नहीं किया गया है? यानी उपयुक्त दोहे में जो ये अंडरलाइन किया गया है, इससे किसकी ओर संकेत नहीं किया गया है? सबसे पहले इस दोहे का अर्थ देखते हैं हम। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। यहाँ पर कवि कह रहा है कि हे राधा रानी, हे राधिके, मेरी भव बाधा, इस संसार से जो मेरे कष्ट हैं, मेरे शारीरिक कष्ट हैं, मानसिक कष्ट हैं, उनको हर लो, मुझे मुक्ति दो इन सबसे, है ना। जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूती होई, यानी आपके शरीर की परछाई, झाई यानी परछाई मात्र पड़ने से, श्याम यानी कृष्ण जो कि सांवले रंग के हैं, सांवले हैं, है ना, और इनके ऊपर आपकी परछाई मात्र पड़ जाने से हरित दूती हुई, यानी हरे रंग की चमक उत्पन्न हो जाती है, यानी इनकी अपने रंग की चमक जो है कम हो जाती है। तो आप ऐसी राधिका हैं जिनकी परछाई मात्र से इनके सांवले रंग की
कांति यानी चमक, सांवलापन कम हो जाता है। यानी सांवलेपन से यहाँ संकेत क्या है? दुख, कष्ट, कलुष, है ना। तो वैसे ही हमारे जीवन की भवबाधा को आप हरण कर लो। तो इसमें जो है मन के कलुष दूर होने का संकेत है। श्याम रंग का हरित वर्ण होना, ये भी संकेत है। कृष्ण की कांति कम होने का संकेत है, मगर राधा का श्याम वर्णी होने का कोई संकेत इसमें नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा। स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लिखा जा सकता है, पर इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। ये कथन किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, मनोहर लाल गौड़, डॉक्टर नगेंद्र। पूछा जा रहा है कि ये कथन किसका है कि स्वच्छंद प्रवाह के यानी रीतिमुक्त धारा की बात हो रही है एक तरह से। आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद, द्विजदेव इन लोगों का नाम लिखा हुआ है, रसखान का है। तो इनमें से सबसे श्रेष्ठ किसको माना है इन्होंने? घनानंद को, कि ये इन सब में श्रेष्ठ है। और ये कथन किसका है? ये कथन जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय हैं? कवित्त रत्नाकर में कितने अध्याय पूछा जा रहा है? 9, 5, 7, 6। कवित्त रत्नाकर जो है सेनापति की रचना है, सेनापति की, सेनापति। और इसमें कुल 5 अध्याय हैं तरंग के रूप में। तरंग, यहाँ चैप्टर्स का नाम तरंग है, 5 तरंग हैं, ठीक है। और 394 छंद हैं, 394 छंद हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, ये दोहा निम्न में से किस कवि का है? बिहारी, रहीम, कबीर, रसखान। ये जो है बिहारी की रचना है, बिहारी की रचना है, बिहारी सतसई से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो रचनाकार और रचना का पेयर दिया गया है, जोड़ा दिया गया है, इसमें से कौन सा सही? चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतिराम रस रहस्य, भूषण अंग दर्पण, रसलीन शिवा बावनी। तो इसमें जो सही जोड़ा है वो पहला है, चिंतामणि और काव्य प्रकाश। ये चिंतामणि की रचना है। और रस रहस्य जो है मतिराम की रचना नहीं है, ये कुलपति मिश्र की है, कुलपति मिश्र, कुलपति मिश्र। भूषण की यहाँ पर जो है शिवा बावनी यहाँ दी गई है, ये नहीं है, ये रचना भूषण की नहीं है। अंग दर्पण जो है ये रसलीन की है, ये रसलीन की है। रसलीन की अंग दर्पण है, शिवा बावनी भूषण की है। और इनकी एक रचना रसलीन की जो है रस प्रबोध है, रस प्रबोध, रस प्रबोध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका चिंतामणि काव्य प्रकाश। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही? श्रृंगार, भक्ति, शांत, रौद्र। ये प्रश्न शायद रिपीट हो गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए जो है इस पर ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे। रीतिकाल में किसकी प्रधानता थी काव्य में? श्रृंगार की, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केशव को किस वर्ग में रखना समीचीन है यानी उचित है? रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि, रीतिसिद्ध कवि, स्वच्छंदतावादी कवि। तो इसका आंसर हो जाएगा रीतिबद्ध कवि की श्रेणी में रखना जो है इन्हें किस रीतिबद्ध कवि के वर्ग में रखना सबसे उचित होगा, समीचीन होगा। और इन्हें डॉक्टर नगेंद्र जो है, डॉक्टर नगेंद्र रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं, प्रवर्तक मानते हैं। और शुक्ल जी जो है चिंतामणि को मानते हैं। शुक्ल किसको मानते हैं? चिंतामणि को।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिवा बावनी के रचनाकार, शिवा बावनी के रचनाकार हैं जसवंत सिंह, केशव, भूषण, पद्माकर। तो ये आपको पता है शिवा बावनी भूषण की रचना है। ये एकमात्र वीर रस के कवि हैं रीतिकाल में, भूषण शिवा बावनी इन्हीं की, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशा, केशव इन्हीं की रचना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी। वे प्रेम की पीर के कवि थे। भाषा के अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। क्या पूछा जा रहा है, सही नहीं है। तो घनानंद के बारे में आप जानते हैं कि इनकी कविता जो है बाकी दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी और ये प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। ये दोनों सही है इनके बारे में। अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग ये गलत है, इन्होंने लाक्षणिकता का प्रयोग किया है। विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है, ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। भाषा के अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में नहीं किया है, यानी यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार हैं। ललित ललाम किसकी रचना है, केशव, भिखारीदास, मतीराम, कृपाराम। तो ललित ललाम आपको पता है ये मतीराम की रचना है, मतीराम की, किसकी रचना है, मतीराम की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिक्रमित। तो बिहारी आपको पता है कि रीति सिद्ध में गिने जाते हैं। किस श्रेणी में गिने जाते हैं, रीति सिद्ध में। ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, मगर ऐसे ही सीधे सीधे प्रश्न डीएसएसबी की परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इनको शामिल कर लिया है ताकि जो आने वाले समय में डीएसएसबी के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे छात्र, उनको पता चले कि सीधे सीधे प्रश्न किस तरह के आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में रचनाओं और रचनाकारों का सही विकल्प है, यानी रचनाओं और रचनाकारों का सही जोड़ा कौन सा है। कर्णाभरण याकूब खां, रतन हजारा कुलपति मिश्र हो गया, भाषा भूषण जसवंत सिंह, रस रहस्य मतीराम। पूछा जा रहा है इसमें सही विकल्प रचनाओं और रचनाकारों का जोड़ा जो है कौन सा सही है। तो ये जो भाषा भूषण है ये जसवंत सिंह का है, ये सही है, सी वाला। और कर्णाभरण जो है कर्नेश कवि का है, कर्नेश, ये गलत दे रखा है याकूब खां यहाँ पर। और रतन हजारा रसनिधि का है, पृथ्वी सिंह का, रसनिधि। इन रचनाओं के नाम भी आप नोट कर लीजिएगा रचनाकारों के साथ, पृथ्वी सिंह। और रस रहस्य कुलपति मिश्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का नहीं है। रीतिमुक्त काव्यधारा का पूछा जा रहा है, कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है। तो आपको नाम पता होगा, ठाकुर, बोधा, आलम, एक क्रम से जो तीनों नाम हैं ये तो रीतिमुक्त कवियों में गिने जाते हैं। भिखारीदास यहाँ पर जो है रीतिमुक्त काव्यधारा के नहीं है, रीतिबद्ध के हैं, ठीक है, भिखारीदास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कवि देव का लिखा ग्रंथ कौन सा नहीं है, देव की रचना नहीं है, पूछा जा रहा है। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, विष्णु विलास। तो ये जो है क्रम से जो तीनों रचनाएं, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, ये तीनों देव की हैं। विष्णु विलास इनकी रचना नहीं है। विष्णु विलास जो है लाल कवि हैं, एक लाल कवि इनकी है, लाल कवि।
इनको गोरेलाल भी कहते हैं, गोरेलाल, गोरेलाल इनका नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ चिंतामणि का नहीं है? काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, कवि प्रिया। तो आपको पता है कवि प्रिया केशवदास की है। किसकी है? केशव की। ये चिंतामणि की नहीं है, ये केशव की है। बाकी काव्य विवेक, कवि कल्पतरु, काव्य प्रकाश, ये तीनों जो है चिंतामणि के ग्रंथ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? केशव का पूछा जा रहा है, केशव का ग्रंथ नहीं है। विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाल, भाषा भूषण। तो ये भाषा भूषण महाराज जसवंत सिंह की है। बाकी छंदमाल, जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीता, ये तीनों जो है केशव के हैं। पूछा क्या जा रहा है? नहीं है, केशव का ग्रंथ नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषा भूषण। ये जो है महाराजा जसवंत सिंह का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? बिहारी लाल, घनानंद, मतीराम, आलम। तो यहाँ पर देखिए बिहारी लाल तो रीति सिद्ध हो जाएंगे। यहाँ पूछा जा रहा है रीतिबद्ध, ये हो जाएंगे रीति सिद्ध, रीति सिद्ध। और घनानंद और आलम ये हो जाएंगे रीति मुक्त, रीति मुक्त। बचे मतीराम, मतीराम है रीतिबद्ध। यहाँ पर रीतिबद्ध कौन है? मतीराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मतीराम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लक्षण ग्रंथ कविकुल कल्पतरु के रचयिता हैं। कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? केशवदास, चिंतामणि, श्रीपति मिश्र, भिखारी दास। तो कविकुल कल्पतरु आपने देखा होगा, अभी पीछे भी नाम आया था। ये चिंतामणि की रचना है। किसकी है? चिंतामणि की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, राजस्थानी भाषा। तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा गेस वर्क भी करेंगे तो आपको पता है कि भक्ति काल, आदिकाल में मोस्टली जो है ब्रज भाषा काव्य भाषा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। अवधी में भी रचनाएं हुई हैं, बहुत सीमित मात्रा में। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि पूछा जा रहा है, कौन है? वियोग श्रृंगार रचने वाले मुक्त शैली के यानी रीति मुक्त कवि प्रधान कौन है, मुख्य कौन है? घनानंद, रसलीन, पद्माकर, आलम। तो यहाँ जो है घनानंद जो है वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्त कवि हैं। यह ऑप्शन सही हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? शुक्ल जी ने किसके बारे में कहा है कि ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं है? बिहारी के बारे में, घनानंद के बारे में, सेनापति के बारे में, पद्माकर के बारे में। किसके बारे में शुक्ल जी ने कहा? ये कहा है सेनापति के बारे में। ये सेनापति के बारे में है। इनका प्रिय अलंकार जो है श्लेष है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, रीतिकालीन कवियों के प्रिय अलंकार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होए, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोय। काव्य विषयक यह परिभाषा किस आचार्य कवि की है? चिंतामणि, केशवदास, भिखारी दास, मतीराम। ये काव्य की परिभाषा किसने की है पूछा जा रहा है। चिंतामणि ने, केशवदास ने, भिखारी दास ने और मतीराम ने। किसने की है? ये चिंतामणि की हुई काव्य परिभाषा है, चिंतामणि की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है
भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन सा है? शिवा बावनी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, दूषण उल्लास। तो एक दिन मैंने आपको बताया भी था किसी वीडियो में कि आपको अलंकार निरूपक में, जैसे अलंकार का मतलब आभूषण ही होता है, तो अक्सर भूषण, आभरण, इस तरह के कुछ शब्द मिल जाएंगे जिससे आप अलंकार निरूपक ग्रंथों को पहचान सकते हैं। तो इसमें देखिए शिवराज भूषण जो है अलंकार निरूपक ग्रंथ है भूषण के ग्रंथों में, ये सही आप समझ आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? माधवानल कामकंदला बोधा की, ठाकुर की, गंग की, आलम की। माधवानल कामकंदला किसकी रचना है? ये है आलम की रचना है माधवानल कामकंदला। कई बार पूछी गई है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है, यानी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने रामचंद्रिका को क्या माना है? असाधारण महाकाव्य, फुटकर कविताओं का संग्रह, छंदों का अजायब घर, अलंकार मंजूषा। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह कहा है, क्योंकि इसमें तारतम्यता नहीं मिलती है। रामचंद्रिका में जो है ऐसे लगता है कि अलग अलग रचनाएं करके उनको एक जगह संग्रहित कर दिया गया है, इसलिए इसको जो है इन्होंने फुटकर कविताओं का संग्रह माना है। और छंदों का अजायब घर इसे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। ठीक है दोस्तों, ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। मिलते हैं एक ऐसी ही और वीडियो के साथ। धन्यवाद।